अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल ऑनलाइन सपोर्ट पे खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम सिंध पुलिस डिपार्टमेंट जो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें जो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज़ आई हैं BPS 5 की, उनका फॉर्म फिल करने का तरीक़ाकार सीखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको मुकम्मल फॉर्म फिल करने का तरीका आ जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। दोस्तों, इस तरह का फॉर्म आपके सामने होगा जिस पे आपने सबसे पहले सबसे ऊपर जो है पोस्ट रिसेंट फ़ोटो आपकी जो ब्लू बैकग्राउंड के साथ तस्वीर है वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके नीचे आप देखेंगे सिंध पुलिस डिपार्टमेंट कराची रेंज ट्रैफिक पुलिस SPT KRTPTP इन ट्रैफिक पुलिस। इसमें सबसे पहले आपने अपना पूरा नाम है जो वो लिखना है, मुकम्मल जो आपने नाम अपना है वो अल्फ़ाबेट ABC जो है उसमें बड़ी ABC में लिखना है आपने। उसके बाद सेकंड नंबर पे फादर्स नेम वो भी आपने बड़ी ABC में लिख देना है। उसके बाद आपने जेंडर अपनी लिखनी है मेल या फीमेल, ठीक है। मर्द हजरात मेल को टिक करेंगे और फीमेल जो हैं वो ख़वातीन जो हैं वो फीमेल को टिक कर देंगी। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, आपने यहाँ पे अपने जो तारीख़ पैदाइश है वो लिखनी है आपने, वो उसके बाद यहाँ पे माह लिखना है अपना और उसके आगे आपकी जो साल है पैदाइश की वो लिख देनी है। उसके बाद है CNIC। इस तरह से CNIC के लिए डिजिट्स जो हैं वो आपने अलग अलग जो खाने हैं उनमें लिख देना है पूरा CNIC नंबर। उसके बाद आपने दोबारा 6 नंबर जो है रो इसमें भी आपने दोबारा CNIC नंबर अपना जो है वो लिख देना है ताकि कोई गलती ना हो, इसलिए ये दोबारा इस पे लिखा जाता है। उसके बाद 7वें नंबर पे है अपना मोबाइल नंबर जो है वो आपने लिखना है +92, उसके बाद 03 जो उसके बाद जो आपका नंबर है वो मुकम्मल आपने यहाँ पे लिख देना है। अगर आपके पास कोई और नंबर है तो वो भी आपने यहाँ पे दूसरी लाइन में वो मोबाइल नंबर आपने ऐड कर देना है। उसके बाद है ईमेल एड्रेस, अगर आपके पास कोई ईमेल एड्रेस है अपनी तो वो यहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद है 10वें नंबर पे परमानेंट एड्रेस, आपकी जो परमानेंट एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। जो आपके कार्ड पे शनाख्ती कार्ड पे जो एड्रेस लिखी हुई है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। इसमें आप लाजिम नहीं है कि आप अल्फ़ाबेट जो है बड़ी ABC में लिखें या छोटी ABC में, कैसे भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद 11वें नंबर पे है डोमिसाइल प्रोविंस, अपना जो डोमिसाइल प्रोविंस है वो लिखना है आपने, यानी सिंध के रिहायशी हैं तो आपने सिंध लिखना है। और उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, यानी आपका डिस्ट्रिक्ट जो है कराची के किसी एक अज़ला में से होगा तो आपने वो यहाँ पे लिख देना है। उसके नीचे आप जाएंगे तो 13वें नंबर पे है आप मज़हब रिलीजन जो है वो आपने लिखना है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो भी हैं आप वो आपने यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद डिसेबिलिटी, अगर आप माजूर हैं तो येस पे टिक करना है, अगर नहीं है तो नो पे लिखना है। उसके बाद है करंट ऑक्यूपेशन, आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, गवर्नमेंट सर्वेंट किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, कोई प्राइवेट सर्विस में हैं तो यहाँ टिक लगाएंगे, और अगर आप जॉबलेस हैं बेरोज़गार हैं तो इसी खाने को टिक कर देंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन पहले से किसी जॉब में थे तो आपने इस लास्ट वाले जो खाना है इसको टिक कर देंगे। उसके बाद है पोस्ट अप्लाइड, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये है पुलिस कांस्टेबल, तो इसको आपने यहाँ पे टिक लगा देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, 2-3 नंबर पेज जो है उस पर, तो इसमें आपने जो डिस्ट्रिक्ट है डिज़ायर्ड टेस्ट सेंटर, आपने कौन से टेस्ट सेंटर पे आप अपनी टेस्ट देनी है, तो यहाँ पे है कराची, वेस्ट कराची, कराची सेंट्रल, ईस्ट कराची, मलीर, कोरंगी, साउथ कराची या सिटी डिस्ट्रिक्ट कराची, किसी एक खाने को आपने टिक कर देना है जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस टेस्ट सेंटर पे आप टेस्ट देना चाहते हैं। उसके बाद है आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन सेक्शन, उसमें सबसे पहले जो है वो है SSC मैट्रिक, आपकी मैट्रिकुलेशन जो डिग्री है उसको आपने देख के लिखना है। उसका सर्टिफिकेट टाइटल जो है वो SSC है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। आपने कौन सी ईयर में वो मैट्रिकुलेशन पास की है और आप टोटल मार्क्स कितने थे, यहाँ पे तीसरे खाने में आपने लिखने हैं अपने मार्क्स जो आपने हासिल किए हैं वो, और उसके बाद टोटल मार्क्स कितने थे, आपका परसेंटेज क्या बन रहा है वो लिखना है। उसके आगे आपकी डिवीज़न क्या बन रही है, यानी फ़र्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है या और कुछ। उसके बाद आपने इंस्टीट्यूट अपना लिख देना है, कौन से इंस्टीट्यूट बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने वो
मैट्रिकुलेशन की है, बोर्ड आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके आगे HSC हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद उसकी पासिंग की ईयर, आपने मार्क्स कितने हासिल किए, टोटल मार्क्स कितने थे, परसेंटेज लिखना है, डिवीज़न, और इसी तरह से आपकी जो बोर्ड का नाम यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह से बैचलर्स के लिए भी वही है, बैचलर 14 ईयर और बैचलर 16 ईयर ऑफ पासिंग लिखनी है। आपकी डिग्री का नाम यहाँ पे लिख देना है, और उसके बाद आपने कौन से ईयर में वो डिग्री पास की है, आपने कितने मार्क्स हासिल किए, आप टोटल मार्क्स कितने थे, परसेंटेज और डिवीज़न क्या बना आपका, और उसके साथ साथ आपकी यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ आपको इस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लिखी हुई नज़र आएंगी। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कराची वेस्ट सिटी डिस्ट्रिक्ट, कराची केमाड़ी, कराची सेंट्रल, कोरंगी, कराची ईस्ट, कराची साउथ, मलिर वगैरह, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, इसी पोस्ट के लिए, पुलिस कांस्टेबल की जो ट्रैफिक पुलिस में है। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस, नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो इस तरह का आपको पेज नज़र आएगा जिसमें ये 4-5 जो हैं इस तरह के बॉक्स नज़र आएंगे, जिसमें सबसे पहले में लिखा हुआ है आई हैव साइंड एंड थंब माय एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपने साइन भी करनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे, और अपना जो अंगूठा है वो भी जो आपका थंब इम्प्रेशन है वो भी आपने यहाँ पे लगा देनी है, यानी आपके अंगूठे का निशान यहाँ पे लगाना है। अच्छा, लगाने के बाद आप ये टिक लगा देंगे, और उसके बाद आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, यानी इसी को भी आपने फिल करने के बाद टिक लगा देना है। आई हैव अटैच्ड कॉपी ऑफ माय नादरा CNSE, अपना शनाख्ती कार्ड भी यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। उसके बाद आई हैव पेड अटैच्ड द फ़ी चालान, आपने फ़ीस पे करने के बाद अपना चालान पेड जो है उसकी कॉपी भी अटैच कर दी है, तो यहाँ पे आपने चौथे नंबर बॉक्स को टिक कर देना है। और उसके बाद आई हैव पेस्टेड माय रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स, यानी अपने जो ताज़ा तरीन फ़ोटोग्राफ हैं वो भी आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। तो ये सब मतलब ये आपने सारे पेस्ट कर, आपने इन बॉक्सेस को टिक कर देना है, यानी खानों को टिक कर देना है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो इस तरह की अंडरटेकिंग अब बाय द कैंडिडेट ये नज़र आएगी। इस पर आपने सबसे पहले दिस फॉर्म यहाँ पे ब्लैंक है, इसमें अपना नाम लिखना है, सन, डॉटर, वाइफ, यानी आपके फादर या अगर आपका हस्बैंड है तो उसका नाम लिखना है, यहाँ पे लिख देना है दूसरी लाइन में, और यहाँ पे अपना जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, यहाँ पे अटैच कर देना है। उसके बाद ये जो 2 बॉक्स हैं इनमें डेट एंड लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, अपना जो लेफ़्ट थंब है यानी लेफ़्ट अंगूठा जो है उसकी इम्प्रेशन, यानी वो आपने इंक में इंक पैड जो है उस पर लगा के आपने यहाँ पे उसका निशान लगा देना है, और अपनी उसी तारीख जिस तारीख पे आपने ये लगाया वो डेट भी आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके साथ साथ कैंडिडेट सिग्नेचर दूसरे ब्लैंक में अपनी जो साइन है, सिग्नेचर है, वो आपने यहाँ पे दस्तखत अपने यहाँ पे कर देने हैं इसी दूसरे ब्लैंक में। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो इस तरह से आपको ये आगे डिपॉजिट स्लिप नज़र आएगी, जिस पे आप देखेंगे तो ऊपर ऑनलाइन, मोबाइल पैसा, बैंक, आपने किस तरीके से फ़ीस पे की है। अगर आपने बैंक पे फ़ीस पे की है तो बैंक वाले बॉक्स को फिल कर देंगे, टिक लगा देंगे। उसके बाद ब्रांच नेम, कौन सी ब्रांच में आपने फ़ीस पे की है वो पहले यहाँ पे लिखेंगे, ब्रांच कोड, उसी बैंक का ब्रांच कोड क्या था, और आपने कौन सी डेट पे पेमेंट की है, यानी आपने चालान किस तारीख को पे किया है तो वो तारीख आपने यहाँ तीसरे नंबर पे लिख देनी है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो नीचे आपको नज़र आएगा एप्लीकेंट फुल नेम, अपना फुल नेम जो है कैपिटल लेटर्स में बड़ी ABC में लिखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे फादर नेम, अपने फादर का नाम लिखना है यहाँ पे, वो भी बड़ी ABC में। उसके बाद मोबाइल नंबर अपना ये तीसरे नंबर खाने में लिखना है, और उसके बाद अपना CNSE नंबर लिखें। उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, उसके साथ साथ ये जो है एप्लीकेंट सिग्नेचर जहाँ पे है उसमें अपनी जो दस्तखत है वो आपने कर देनी है, और दूसरा ब्लैंक जो है वो आपने छोड़ देना है, वहाँ पे कैशियर जो है वो अपना स्टैम्प लगा देगा। उसके बाद इसी तरह से दूसरा भी है चालान का पेज, उसको भी इसी तरह से आपने फ़िल कर देना है। ये फ़िल करने के बाद आपने चालान जो है पे करना है बैंक में, और बैंक में पे करने के बाद अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें CNSE है, और ये एप्लीकेशन फार्म है, और ये डिपॉजिट स्लिप जो आपने पे कर दी है वो, और अपने फ़ोटोग्राफ्स इस पे अटैच कर देने हैं, और आपने जो इनकी एड्रेस है उस पे आपने ये जो PTS की
एड्रेस है बाय पोस्टल मेल टू पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस, PTS हेडक्वार्टर, 3rd फ्लोर, अदील प्लाजा, फजल हक रोड, बिलियो एरिया, इस्लामाबाद। इसी एड्रेस पे आपने अपने जो ये फॉर्म वगैरह है वो भेज देना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इसको लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।